दोस्तों, महिंद्रा और फिएट ग्रुप के बीच चल रही लीगल बैटल ने एक बड़े झगड़े से आगे बढ़कर एक युद्ध का रूप ले लिया है। जी हां, और फिएट ग्रुप दुनिया के सभी देशों से महिंद्रा को बाहर कर रहा है। पर क्या है इस झगड़े की वजह और क्यों महिंद्रा की गाड़ियों को लेकर इतना नाराज है फिएट? आइए जानने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। बस अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, तो बात ये थी कि स्टेलेंटिस, जो कि फिएट क्राइसलर ग्रुप का हिस्सा है, उसका एक ऑफ रोड व्हीकल जीप है। जी हाँ, जीप की रैंगलर गाड़ी भी दुनिया भर में काफी मशहूर है। जहाँ जीप एक ग्लोबल ब्रांड है, वहीं भारत के संदर्भ में उतना ही बड़ा ब्रांड महिंद्रा भी है और उनकी थार काफी पॉपुलर है। लेकिन यहीं पर एक पेच अड़ा हुआ है, क्योंकि महिंद्रा पर जीप के डिजाइन कॉपी करने का आरोप लग रहा है। इसी वजह से जीप ने महिंद्रा पर कई सारे केसेस भी ठोक दिए हैं। ऐसा ही एक केस 2018 का था, जहां स्टेलेंटिस ने कहा कि महिंद्रा ने अपनी रॉक्सर गाड़ी में रैंगलर का फ्रंट डिजाइन कॉपी किया है, जो कि उनके ट्रेड राइट्स का वायलेशन था। ये केस अमेरिका में किया गया था। इससे पहले 2002 में जीप ने ऐसा ही केस हमर पर भी कर दिया था, क्योंकि उनकी हमर H2 एसयूवी का फ्रंट ग्रिल बिल्कुल रैंगलर जैसा ही था। जीप का तब भी ये आरोप था कि इससे लोगों को दोनों गाड़ियों के बीच कंफ्यूजन होती है और ये उनके पेटेंट राइट्स के भी विरुद्ध है। इस पूरे केस के दौरान हमर की गाड़ियां मार्केट में बिकती रहीं, उन पर कोई रोक नहीं लगाई गई और 2 साल केस चलने के बाद नतीजा हमर के हक में ही आया और उन्हें वो ग्रिल यूज करने की परमिशन मिल गई। लेकिन महिंद्रा के केस में ऐसा नहीं था। महिंद्रा 2020 में ये केस हार गया और उन्हें डिजाइन चेंज करने के लिए बोला गया। आज रॉक्सर चेंज भी कर दिया गया है और वो यूएस मार्केट में रीलॉन्च भी कर दी गई है। लेकिन एक सवाल ये खड़ा होता है कि जब 2 अमेरिकन कंपनीज के बीच केस था, तब कोर्ट ने डिजाइन यूज करने के वायलेशन नहीं माना, लेकिन एक इंडियन कंपनी के केस में क्यों कोर्ट ने अलग फैसला दिया? इसके लिए हमें इस केस को थोड़ा और गहराई से समझना होगा। दोस्तों, महिंद्रा की रॉक्सर को उनके महिंद्रा ऑटोमोटिव नॉर्थ अमेरिका विंग ने 2018 में अमेरिका में लॉन्च किया था और इसे एक साइड बाय साइड सीटिंग कॉन्फ़िगरेशन की तरह बेचा गया था। यानी कि इसे आप सिर्फ ऑफ रोड पर्पस के लिए ही चला सकते थे और इसे रोड पर ले जाना मना था। लेकिन महिंद्रा ने ऐसा व्हीकल क्यों लॉन्च किया जिसे रोड पर नहीं चला सकते? क्या वो थार जैसा कुछ नहीं बना सकते थे? दरअसल महिंद्रा को समझ आया कि थार एक बेयर बोन्स एसयूवी है। जी हाँ, जिसमें एयर बैग्स तक नहीं है और इसे यूएस में परमिशन नहीं मिलेगी। इसलिए उन्होंने थार से ही इंस्पायर्ड एक ऑफ रोड व्हीकल लॉन्च कर दिया, क्योंकि उसमें सेफ्टी रेगुलेशंस इतने सख्त नहीं हैं। लेकिन यहीं से सारी दिक्कत शुरू हुई, क्योंकि रॉक्सर ने अपने डिजाइन के साथ साथ अपना फ्रंट ग्रिल भी थार से उधार लिया था, जो कि रैंगलर से मिलता जुलता था। लेकिन आखिर ये डिजाइन महिंद्रा के पास आया कैसे और वो इसे क्यों बना रहे थे? दरअसल ये बात 1947 तक जाती है, जब विलीज ओवरलैंड मोटर्स नाम की एक अमेरिकन कंपनी ने मित्सुबिशी और भारत की महिंद्रा को जीप के CJ3B डिजाइन यूज करने का लाइसेंस दिया था। इसके बाद महिंद्रा ने भारत में इसके कई मॉडल्स लॉन्च भी किए, जिसमें CL500 और CL50 भी शामिल है। अगले कई दशकों तक यही होता रहा, लेकिन फिर 2010 में महिंद्रा ने CJ3B मॉडल पर बनी सारी कार्स डिसकंटिन्यू कर दी और इन मॉडल्स की रिप्लेसमेंट की तरह थार को लॉन्च किया गया। थार न सिर्फ तब मॉडर्न थी, बल्कि उसका इंजन भी काफी पावरफुल था, जिसने जल्दी से मार्केट में अपनी जगह बना ली। इसी वजह से थार का डिजाइन जीप जैसा है, क्योंकि वो एक ही बेस डिजाइन से ओरिजिनेट हुए हैं। लेकिन भारत में महिंद्रा आराम से थार को इस ग्रिल के साथ बेच सकता है, क्योंकि उसके पास लाइसेंस है। लेकिन फॉरेन मार्केट्स में ऐसा नहीं है। इसी की वजह से जीप की पेरेंट कंपनी स्टेलेंटिस महिंद्रा रॉक्सर के खिलाफ ये केस जीत पाई थी। दोस्तों, महिंद्रा के पास यूएस में उस डिजाइन पर कोई राइट नहीं है, इसलिए जून 2020 में केस हारने के बाद उन्हें इसका डिजाइन रीडेवलप करना पड़ा। लेकिन महिंद्रा को जल्द ही अपने इस डिजाइन वाली समस्या का समाधान करना होगा, क्योंकि जैसे जैसे महिंद्रा के एम्बिशंस बढ़ते जा रहे हैं और वो एक ग्लोबल ब्रांड बनने के रेस में लग चुका है, वैसे वैसे स्टेलेंटिस के लॉयर्स भी उनका पीछा कर रहे हैं। यूएस में डिजाइन चेंजेस करने के बावजूद भी महिंद्रा के सिर पर तलवार लटकी है, क्योंकि जो फैसला दिया गया है वो डेट्रॉइट की एक कोर्ट द्वारा दिया गया है। लेकिन उन्होंने यूएस इंटरनेशनल ट्रेड कमीशन में भी ये केस किया है। यूएस की 6th सर्किट कोर्ट ने महज डिजाइन चेंज करके रिलॉन्च कर देने वाली जजमेंट को काफी सॉफ्ट बताया है और उनका मानना है कि रॉक्सर को यूएस में बिकने ही नहीं देना चाहिए। दोस्तों, इस कोर्ट का मानना था कि अगर रॉक्सर को यूएस में रहना है तो उन्हें फ्रंट ग्रिल के अलावा भी जीप के डिजाइन से दूरी बनानी होगी। लेकिन अभी भी बहुत सी चीजें साफ नहीं हुई हैं और ये केस अभी के लिए तो अटका हुआ है। लेकिन यूएस के बाद ऑस्ट्रेलिया में भी ये दोनों आपस में भिड़ गए। जी हाँ, थार की सक्सेस को देखते हुए महिंद्रा ने उसे ऑस्ट्रेलिया में भी लॉन्च करने की सोची थी और इसकी टेस्ट ड्राइव्स की तस्वीरें सोशल मीडिया पर देखी जा सकती थी। लेकिन इस लॉन्च से पहले ही स्टेलेंटिस ने थार के ऊपर एक केस फाइल कर दिया। इस मुकदमे में स्टेलेंटिस ने फिर वही राग अपनाया कि थार का डिजाइन रैंगलर से मिलता जुलता है। इसके बाद महिंद्रा को ये कहना पड़ा कि अभी उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में इसे लॉन्च करने के बारे में कोई मन नहीं बनाया है। इसके बाद कोर्ट ने ये जजमेंट दिया कि अगर भविष्य में महिंद्रा अपनी थार को ऑस्ट्रेलिया में लॉन्च करने के बारे में मन बनाता है
तो फिर उसे 90 दिन पहले स्टेलेंटिस को नोटिस देना होगा। इसलिए अब महिंद्रा ने हार कर ये डिसाइड किया कि अब वो थार के इंडियन मार्केट पर ही ज्यादा फोकस करेंगे, जहां ये ऑलरेडी काफी पॉपुलर भी है। लेकिन महिंद्रा अगर अपने डिजाइन्स को डेवलप कर लेता है तो उसके पास इंटरनेशनल मार्केट में काफी अपॉर्चुनिटीज हैं। यहाँ स्टेलेंटिस ने भी महिंद्रा रॉक्सर पर केस इसलिए किया क्योंकि वो यूएस के बाइबल बेल्ट के इलाके में बहुत पॉपुलर हो रही थी। सिर्फ इतना ही नहीं, लोग उसमें साइड मिरर्स और ग्लास लगाकर उन्हें लीगली सड़कों पर चलाने के लिए भी मॉडिफाई कर रहे थे, जिससे जीप का मार्केट खतरे में था। क्योंकि ना सिर्फ दोनों का डिजाइन एक जैसा है, बल्कि साथ ही महिंद्रा का प्राइस जीप से काफी कम भी है, लेकिन परफॉर्मेंस बिल्कुल सिमिलर है। लेकिन कुछ भी हो, लॉ तो महिंद्रा को भी बनाना पड़ेगा दोस्तों। जब हमर ने भी वो केस जीता था तब उन्हें सिर्फ यूएस में उस डिजाइन को यूज करने की परमिशन मिली थी, बाहर नहीं। जी हाँ, महिंद्रा रॉक्सर की कन्वर्टेबिलिटी की वजह से महिंद्रा के पास यूएस में जगह बनाने का एक अच्छा मौका है, क्योंकि इस वक्त बाकी कॉम्पिटिटर ऑफ रोड व्हीकल्स लोगों को ये ऑप्शन नहीं देते हैं। महिंद्रा थार और जीप रैंगलर की कहानी भी कुछ ऐसी ही है दोस्तों, क्योंकि अपने नए जीटीआई इंजीनियर्स और इंटीरियर्स के कारण आज महिंद्रा थार उन्हें काफी अच्छी कंपटीशन दे रही थी। इसका फायदा ये है कि महिंद्रा को उन चाइनीज कंपनीज की तरह नहीं देखा जाता जो सस्ते में कॉपीज बना देते हैं, बल्कि वो रिस्पेक्टेड ब्रांड है। थार के ग्रिल को छोड़ दें तो महिंद्रा ने उसे इंजन से लेकर डैशबोर्ड तक खुद डिजाइन किया है। एक्सपर्ट्स तो यह भी कहते हैं कि थार और रॉक्सर का डिजाइन विलीज जीप से रैंगलर के मामले में ज्यादा क्लोज है, जिसका मतलब है कि अपनी ही पुरानी लेगेसी को वो आगे बढ़ा रहे थे। इसलिए अगर वो अपने नए डिजाइन के साथ जीप के मार्केट में घुस जाएं तो काफी मार्केट शेयर ले सकते हैं। अगर महिंद्रा खुद को थार की मदद से ग्लोबल स्टेज पर स्टैब्लिश करता है तो उसके पास ईवी स्पेस को भी डोमिनेट करने का मौका है। महिंद्रा भारत की उन चंद कंपनीज में से है दोस्तों जो बहुत पहले से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर एक्साइटेड थे, और जहां भारत में ये मार्केट अभी बहुत ही शुरुआती स्टेज पर है, यूरोप और अमेरिका में ये सब बूम कर रहा है और 2030 तक वहां 80% कार्स तक इलेक्ट्रिक हो सकती हैं। अगर महिंद्रा खुद को यूएस मार्केट्स में एक सीरियस और कॉम्पिटिटिव ब्रांड के रूप में स्टैब्लिश कर लेता है तो ईवीज में उसके पास एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि परफॉर्मेंस और क्वालिटी के अलावा उनकी गाड़ियां प्राइस में भी ग्लोबल ब्रांड से कम्पीट करने की क्षमता रखती हैं। महिंद्रा के लिए ही नहीं दोस्तों, बल्कि भारत के लिए भी ये एक बहुत बड़ा पल है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्यूचर की इस दुनिया में भारत के ब्रांड्स कम्पीट कर रहे हैं और कई जगहों पर उन्हें बीट भी करते हैं। अगर हम वेस्टर्न मार्केट्स को भी छोड़ दें तो साउथ ईस्ट एशिया और अफ्रीका में भारत के ब्रांड्स चीन और बाकी मुल्कों को बाहर कर रहे हैं। खैर, लेकिन अभी डिजाइन चेंज करने में कितना वक्त लगेगा? क्या वो डिजाइन वही सेम एस्पिरेशनल वैल्यू दे पाएगा जो लोगों को थार की तरफ खींचता था? ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब आने बाकी हैं। लेकिन आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं और किस पक्ष की तरफ खुद को ज्यादा झुका हुआ पाते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइएगा। उम्मीद है आपको आज की इस वीडियो में काफी कुछ नया मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, और आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।